आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का सेट्स का मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11। लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट्स एक्स शो दैट ए इज इक्वल टू बी। देखो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो ये वाला इसमें से हम ये उठा लेंगे कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हम दोनों तरफ हमें देखो दोनों तरफ ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए का इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, हम देखो दोनों साइड तो चेंज कर सकते हैं ना, एक साइड अगर हम चेंज करेंगे तो नहीं होता हो। ठीक है, तो टेकिंग ए इंटरसेक्शन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन अगर हमने दोनों साइड ले लिया तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है आपको पता होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं तो ए पहले बी से होगा फिर ए एक्स से होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स दिया हुआ है, तो देखो ये पूरा ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि ए से इंटरसेक्शन हो रहा है। ए यूनियन एक्स मतलब ए और एक्स के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ए और एक्स के सारे एलिमेंट्स को हम कॉमन लेंगे ए में से, तो ए और एक्स के सारे एलिमेंट्स में से ए का ही तो कॉमन आएगा, तो वो पूरा ए ही तो हो जाएगा। ठीक है, ए अब यहाँ पे ये देखो ये पूरा हमारा ए हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये बीच में यूनियन आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब ये देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि ए इंटरसेक्शन एक्स हमारा फाइव के बराबर है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह हम फाइव लिख देंगे। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइव। ठीक है, अब किसी का भी फाइव के साथ यूनियन होता है तो वो ही हो जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हमारा ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे ए यूनियन एक्स, ठीक है, और बी यूनियन एक्स को हम यहाँ पे वापस लिखते हैं। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब देखो इसमें हमें अब दोनों साइड बी का इंटरसेक्शन लेना है। मैंने आपको बोला था ना कि पहले ए का इंटरसेक्शन लेंगे फिर बी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग बी इंटरसेक्शन बोथ साइड्स। ठीक है, हम यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको आगे समझ में। अब यहाँ पे वापस अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर यहाँ पे हुआ था ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स होगा और बीच में हम यहाँ पे यूनियन लगा देंगे। अब ये देखो बी इंटरसेक्शन एक्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स है और वो भी फाइव के बराबर है, तो यहाँ पे हम वापस करेंगे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू बी। अब किसी का भी यूनियन फाइव के साथ होता है तो वो ही एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए हमारा बी के बराबर आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, ए इज इक्वल टू बी हमें शो करना था। हमें अब देखो यहाँ पे शो हमने कर दिया है। अब कैसे कर दिया है, देखो सबसे पहले तो मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ। अब ये देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में क्या फ़र्क है, सेम है दोनों, और यहाँ पे दोनों ए और बी के बराबर है, तो हम क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, दोनों सेम ही है, बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन ए, और वो किसके बराबर है, ए और बी के बराबर है। ठीक है, तो इससे हमने यहाँ से ये शो कर दिया है ए इज इक्वल टू बी।